हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट टू। पार्ट वन मैं इससे पहले दे चुका हूं, उसमें ज़्यादा नहीं, हम लोगों ने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही किए थे। लेकिन इस वीडियो में इस वाले पार्ट में हो सकता है कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करें। ठीक है, पार्ट वन आपको समझ आया या नहीं आया आप कमेंट कीजिए। ये पार्ट टू है। पार्ट टू में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने देख चुके थे, वो टाइप 1 था। टाइप 1 में ही कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, उसे हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। टाइप 1 का ही है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम। देखिए टाइप 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसे ही है क्वेश्चन नंबर 6 लगा हुआ है। अगर आप ये पहले आप खुद बनाइए फिर इसे देखिएगा। पहले इसे पॉज कर दीजिए वीडियो, इस क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए और उसे बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस है ए, बी और सी अकेले काम करते हुए एक काम क्रमशः 72, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितनों दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 में आया हुआ था। आप लगे इतना आसान क्वेश्चन सीजीएल 2017 में कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चंस आसान ही पूछते हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चंस को आप कितने देर में बनाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस को आपको ऐसा होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस बाकी लोग अगर 45 सेकंड लेते हैं तो आपको 15 सेकंड में बन जाना चाहिए, तो आपका तैयारी बेहतर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस आपको आता है, ऐसे सब क्वेश्चन तो सबको आता है, बट बनाएगा कितना देर में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 चलिए बनाते हैं। और जिसमें दिया है ए जो है 72, ये कितना दिन में कर रहा है? 72 में, 72 में, 72 में कर रहा है, 72 दिनों में। और जबकि बी 24 दिनों में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 24 दिनों में कर रहा है। और सी कितना दिन में कर रहा है? 36 दिन में कर रहा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा। ओके, तो ये हमें क्वेश्चंस में दिया गया है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है इस वाले पार्ट को। एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हमें ये पता है अच्छी तरह से कि एलसीएम वाले पार्ट वो होता है जो सबसे बड़े वाला हो, उसे हम लोग चूज़ करते हैं। सबसे बड़े वाले पार्ट कौन है? 72। 72 का टेबल यहाँ पर मैं देखिए 72 लिख रहा हूँ। 72 जो है 36 का टेबल में 72 है, तो बोलिएगा हाँ 36 का टेबल में 2 बार में 72 आ जाएगा। 24 का टेबल में 72 है तो बोलेगा हाँ 24 को अगर 3 बार पढ़िएगा तो 72 मिल जाएगा। 72 का टेबल में 72 1 टाइम से मिल जाएगा, मतलब ये तीनों का टेबल में 72 है। इस कितना, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 72। आई होप समझ में आ गया। तो हम क्या बता रहे हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे लीजिए, फिर उससे देखिए कि बाकी जो नंबर है उसे वो कट रहा है या नहीं। ओके, अब देखिए 72 का टेबल में 72 1 टाइम्स आएगा, मैं 1 लिख देता हूँ। 24 का टेबल में 72 3 टाइम्स आएगा, मैं 3 लिख देता हूँ। 36 का टेबल में 72 2 टाइम्स आएगा, मैं यहाँ 2 टाइम्स लिख देता हूँ। और इस सारे का ये है क्या? ये एक क्षमता है, इफिशियंसी है, क्षमता। ये क्या है? टोटल वर्क है, टोटल वर्क पूरा कार्य। ये क्या है? डे है, ये दिन है। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या बन रहा है? 3 2 5 1 6, एफिशिएंसी कितना है? 6 है। और बोल रहा है टोटल वर्क कितना है? 72। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम को कर देता है। उसके पास 72 काम है, कितने दिनों में कर देगा? तो 72 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से कितना बार में जाएगा? 12 बार में, तो 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 12 दिन में तीनों मिलकर क्या कर देगा? इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर ये था 6 का क्वेश्चन का आंसर ये रहा। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है चलिए पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग इसे भी बनाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए, बी और सी एक काम को 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोल रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चंस है, एज इट इज क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन नंबर 6 में किए हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को आप बनाओगे और फिर ये कमेंट करोगे कि कितना आंसर आपका आया। उसके बाद हम आपको उसका आंसर भी इस कमेंट में दे देंगे कि इसका आंसर कितना होना चाहिए। ओके, तो शिफ्ट करते हैं हम। अब टाइप 1 कंप्लीट हो गया। अब शिफ्ट करते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पर पहला क्वेश्चन आपका सामने है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में टाइप 2 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उस कार्य उसको 16 दिन में कर सकता है। वह दोनों सी के साथ मिलकर वह कार्य को 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तद अनुसार सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ओके, एसएससी एफसीआई में क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, बोल रहा है ए जो है 24 दिन में कर सकता है, तो मैं ए का जो वैल्यू है वो 24 डे में लिख सकता है। ओके, उसके बाद बोल रहा है जो ए और बी 16 दिन में कर सकता है। बी कितना दिन में? 16 दिन में। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि वे दोनों सी के साथ मिलकर, मतलब क्या बोल रहा है, ए तो करेगा ही, बी तो करेगा ही, ए भी करेगा और ये सी के साथ भी मिल जाए, मतलब तीनों एक साथ मिल जाएगा। और तब वो क्या कर रहा है, तो ये जब तीनों मिल जाएगा तो वो बोल रहा है 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। समझ में आ रहा? मतलब वो सी के साथ ये दोनों मिल जाए तो वो उस कार्य को, वो जो काम है, वो काम जो है, वर्क है, उसे 8 डे में कंप्लीट कर देगा। अगर वो अकेले करता है तो 24 दिन, बी अकेले करेगा तो 16 दिन, बट तीनों एक साथ मिल जाएगा तो 8 दिन। अब क्वेश्चंस क्या पूछा है? क्वेश्चंस पूछा है कि अगर देखिए जैसे ए अकेले किया, बी अकेले किया, वैसे ही अगर सी भी अकेले ही करता तो कितना दिन में कंप्लीट करता, है ना? क्वेश्चंस ये पूछा है। तो देखिए कभी इस प्रकार का प्रश्न रहे, ऐसा क्वेश्चंस रहे तो कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। टेंशन नहीं लेना है, बस करना क्या है कि आपको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा इसका? पूरा का एलसीएम लीजिए। 24, 16 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? जो सबसे बड़ा नंबर है लीजिए। अब 12 नंबर में देखिए 24 है। अब ये 24 देखिए 16 का टेबल में 24 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 24 का 2 बार कर दीजिए तो ये हो जाएगा 48। 24 का डबल 48। अब 48 देखिए 16 का टेबल में 48 आएगा तो ये बोलिएगा हाँ। 16 का टेबल में 48 3 टाइम्स आएगा। 8 का टेबल में 48 आएगा, बोलेगा हाँ। 8 को 6 टाइम पढ़ेंगे, यानी 6 बार पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा। तो एलसीएम जो है ये 48 हो जाएगा। ओके, अब 24 का टेबल में 48 2 टाइम्स है, मैं 2 लिख दिया। 16 का टेबल में 48 3 टाइम्स है। 8 का टेबल में कितना? 6 टाइम है। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। तो देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, एक ध्यान से समझिएगा। अगर आप समझ सकते हैं कि ए अकेला जो है, ए जो है अकेला, ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। ए का जो एफिशिएंसी है वो 2 है। ए का एफिशिएंसी कितना है? 2। बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? वो 3 है। बी का एफिशिएंसी 3 है। ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी का मिलकर कितना दिया हुआ है? 6। मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये अकेला 2 एफिशिएंसी, बी अकेला 3 एफिशिएंसी। इसका अर्थ ये है, मतलब ए प्लस में बी का जो वैल्यू है वो कितना है? 5 है। अब बोल रहा है ए प्लस में बी प्लस में सी का जो एफिशिएंसी वो कितना? 6 है। समझ रहे हैं? तो मतलब क्या है कि ए और बी का जो वैल्यू है वो तो 5 है। ए और बी का वैल्यू कितना है? 5 है। तो ये 5 रख दे और इसको 5 उस साइड, मतलब 6 क्या हो जाएगा? तो 6 सी बराबर क्या आ जाएगा? 6 माइनस 5। तो सी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो ये दोनों 2 और 3 5 हो रहा है और तीनों मिलकर 6 कर रहा है। यानी सी अकेला काम कितना कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा। तो सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना हो गया? तो सी बराबर जो हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1। कितना आ गया? 1।
मतलब हर दिन एक काम करेगा सी। कितना काम करेगा? एक काम। उसका पास टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क जो है वो है 48। तो 48 वर्क को हर एक दिन में करेगा तो कितना दिन में हो जाएगा? 48 दिन ही लगेगा, तो 48 दिन। ओके, 48 दिन में कंप्लीट करेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं कितना ये दिया हुआ है। एसएससी सीएचएसएल 2010 में आया है, सीपीयू 2003 में आया, 2008 में आया है। तो देखिए ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी मिलकर, क्वेश्चन नंबर 9, ए प्लस में बी प्लस में सी मिलकर कितने दिन में कर रहा है? वो कर रहा है 30 दिन में। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? ए और बी मिलकर उसे 50 दिन में कर रहा है। ए प्लस में बी मिलकर उसे कर रहा है 50 दिन में। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि आ, इस कार्य को, क्वेश्चन ठीक ठाक है ना? देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 30 दिन में कर रहा है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बोल रहा सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, एकदम इससे इजी क्वेश्चंस कुछ नहीं हो सकता। इससे इजी क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है। बट ये क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड लग रहा है उतना है नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखकर आप इसे बना सकते हैं, बट बनाने को अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो पहले इसके बारे में समझ लीजिए कैसे बनाना चाहिए इसे। होता क्या है, जब भी क्वेश्चंस ए प्लस बी प्लस सी पूछे और ए बी पूछे, तीसरा मिसिंग हो, कहने का मतलब है कि 3 देकर 2 दे दिया, पहले तो 3 का वैल्यू दिया फिर 2 का वैल्यू दिया, अब तीसरा का वैल्यू पूछे, मतलब पहले तो तीनों काम किया फिर 2 काम किया, एक मिसिंग हो गया। और वो मिसिंग वाला से आपसे पूछेगा। तो देखिए पहले तीनों किया फिर ए बी किया फिर सी को मिसिंग कर दिया। ऐसा भी हो सकता है ए बी किया फिर बी किया और ए को मिसिंग कर दिया, मतलब इससे बोलेंगे मिसिंग केस। तो मिसिंग वाला क्वेश्चंस जो है ये भी एलसीएम से बनेगा, नो डाउट एलसीएम, बट एक अच्छे तरीका से हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चंस को उतना नहीं समझा जाए। देखिए सबसे पहला चीज़ क्या करें, जब भी मिसिंग वाला रहे कि 3 कर रहा फिर 2 या फिर 2 कर रहा फिर 1 आ गया, तो उस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो तो आप ऐसा कीजिएगा कि जो दोनों जो नंबर है वो दोनों नंबर को लिखिए, फिर एलसीएम लेकर भी दिखा दूंगा। मैं इधर लिख लेता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 50 है इंटू में 30 है और ये दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डिफरेंस 20। अब ये डिफरेंस 20 हो गया तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 25 हो जाएगा। तो ये वह कितना बन गया? 25 गुना में 3, तो ये बन जाएगा 70 में 75। और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान तरीका से हम लोगों ने इसे बना दिया। ओके, आप बोलिएगा क्या ये एक मेथड है? मेथड नंबर 1 इसे नाम हम दे देता हूँ, मेथड 1। ओके, मेथड 2 आपको एलसीएम वाला रहेगा। एलसीएम टाइप पता है आपको अच्छी तरह से, जो नहीं जानते कोई बात नहीं, इसे आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। नहीं जानते तो 50 और 50 का टेबल लीजिए। 50 का टेबल कितना बार पढ़ेगा कि जो उसमें 30 का भी आ जाए, तो 50 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 150 आ जाएगा। और 150 3 का टेबल में तो ये कितना 3 5 15 यानी 5 बार में जाएगा और 50 ये 3 बार में जाएगा। ये देखिए ये 8 से जाएगा, है ना। अब सॉरी ये जोड़ना नहीं था, सॉरी मैं जोड़ दिया, क्योंकि ये देखिए ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है वो 3 है, ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो 2 है, तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा? इससे माइनस कर दीजिए तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 2। एफिशिएंसी कितना आ गया? 2। और ये किसका एफिशिएंसी आ गया? वो आ गया सी का। और सी का एफिशिएंसी 2 है और टोटल वर्क 150 है, तो डिवाइड कर दीजिए 2 से तो निकलेगा 75। बात वही आ जाता है घुमा फिरा कर, बट मैं इसके साथ जाऊंगा, बट ये भी है ऐसा नहीं, इसीलिए एलसीएम बेस को मैं जानबूझ कर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये हर क्वेश्चंस पर लग जाते हैं। तो ये है रहा आपका मेथड नंबर 2। ओके, मेथड 1 तो यही होना चाहिए, मेथड 2 कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि ए तथा बी एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितना दिन में कर सकता है? 28 दिन में। कितना दिन में? 28 दिन में। ए और बी मिलकर 28 दिन में कर सकता। बोल रहा है उसके बाद क्या है कि ए बी सी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर 21 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला कितना दिन में करेगा? सेम क्वेश्चन आ गया, 3 दिया है, फिर ये 2 एक मिसिंग, दोनों को ये कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 28 गुना में 21 माइनस कर लीजिए तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 7 का। और ये 7 से 4 बार में जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 84 इसका जो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आ गया? 84। आप इसे नोट कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपको नोट डाउन कर लिए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 तो इसे मैं रफ कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 11 आपको लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या क्वेश्चन बोला है, मैं पढ़ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है पी क्यू तथा आर एक कुर्सी को 40 मिनट में बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कितना मिनट में? 40 मिनट में बना सकता है। पी और क्यू मिलकर 60 दिन में कर सकता है, तो आर अकेले उस कुर्सी को कितना दिन में बनाएगा? सेम क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आप इसे ट्राई कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसे होमवर्क दे रहा हूँ। ये आप इसे होमवर्क के रूप में नीचे कॉमेंट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यू भी तथा डब्लू मिलकर एक कुर्सी को 20 दिन में बना सकते हैं। यू तथा भी मिलकर उसे 25 दिन में कर सकता है। डब्लू उसे कितने दिन में बनाएगा? सेम क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप बनाइए, ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन से इतना बनाने से फ़ायदा है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है? एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में कर सकता है, वाई इसे 48 दिन में कर सकता है, तो एक्स अकेला। देखिए ये 3 था, इस बार 2। मैं एक क्वेश्चन इसका टाइप का करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, उस हिसाब से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? दिया है कि x और y 12 दिन में कर सकता है। कितना? x प्लस में y 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है y 48 दिन में कर सकता है। y कितना दिन में कर सकता है? 48 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है कि x कितना दिन में करेगा। देखिए सेम टाइप है कि नहीं, पहले 2 करता था, x प्लस वाई 12 दिन में, अकेला हो गया, x मिसिंग हो गया और उस मिसिंग का पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, सेम चीज़ है। 48 लीजिए और इंटू में 12 ले लीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना है देख लीजिए, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 12 से 1 बार में, 12 से 3 बार में, 3 से कैंसिल कीजिए तो 3 एकम 3 और 3 छः 18, तो ये कितना आ गया? 16। आंसर भी क्या आ जाएगा आपका? 16 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि एलसीएम मेथड नहीं कर सकते, एलसीएम मेथड भी कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकता है। बी इससे अकेला 36 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला। सेम क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा आपका? होमवर्क हो जाएगा, इसे आप खुद बनाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लेते हैं। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, किंतु अपने बेटे के सहायता से 3 दिन में पूरा कर सकता है। सेम क्वेश्चन, फिर भी मैं इसे एक बार बनाने का ट्राई करता हूं आपके लिए, नहीं तो बोलिएगा सारा क्वेश्चन होमवर्क ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि बोल रहा है एक आदमी 5 दिनों में, एक मैन है, मैन जो है कितना दिन में कर रहा है? 5 डेज में कर रहा है, 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अपने बेटे की सहायता से मैन करता है, साथ में उसका सन भी कर लेता है, तो वो कितना दिन में कर लेता है? 3 दिन में कर लेता है। तो अकेला सन बेचारा कितना दिन में करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ना।
तो अकेला सन कितना दिन में करेगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन सेम, जब भी ऐसा मिसिंग रहे तो आपको कुछ नहीं करना, 5 × 3 कीजिए, दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 15, 15 का डिफरेंस ये बाई 2 हो गया। 15 से अगर आप कीजिएगा 15 का हाफ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7.5, 7 1/2, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यह हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे, टाइप नंबर 3। टाइप ये 2 था, टाइप 3 अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ये मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में रफ देखिए कर रहा, अब आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है राजा तथा कुंदन मिलकर एक दीवार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना नंबर है ये 16, देख लीजिए। राजा तथा कुंदन मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, उस दीवार को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बोल रहा है कुंदन तथा महेश इस काम को जो है इस दीवार को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में, 30 दिन में। ये टाइप 3 है। ओके, उसके बाद बोल रहा महेश तथा राजा, पहले था राकेश राजा, सॉरी महेश था, एक हो गया राजा राकेश महेश, ठीक है, और ये राजा हो गया। ओके, तो ये कितने दिन में करता है आपका, तो महेश तथा राजा ये 24 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमें बताना है कि आ, दीवारों को 24 दिन में पूरा कर दे, तीनों साथ मिलकर कितने दिन में करेगा। ओके, तो यानी राजा का और क्या नाम था, के से कुंदन और आर से था आपका रमेश, ठीक है, तो आर से रमेश था, सॉरी एम से क्या नाम था, महेश, ये तीनों अलग अलग था ना। हाँ, तो ये कितने दिन में करेगा, तो देखिए ये तीनों मिलकर क्या कर सकता है, कितने दिन में काम करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो मैं इस वाले पार्ट को इधर लिखता हूँ, आर के प्लस एम कितना दिन में करेगा। ओके, और इस वाले पार्ट को इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है। क्यों रफ किया अभी पता चल जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, और ये दो दो मिलकर काम कर रहा है। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं ना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया SSC CHSL में, आपका 2018 में पूछा गया है, देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला काम है, इसको आप LCM लीजिए। क्या लीजिए, LCM। अब देखिए LCM लीजिएगा तो 24 है, और 24 का LCM कितना आएगा, 24 है उसका डबल पॉट कीजिए। तो देखिए इधर में 3 है, इधर में 2 है, यानी 30 है, और इधर 20 है। तो आप ऐसे देखिएगा तो 30 जो है, 30 का टेबल अगर देखिएगा तो 30 दूना 60, 24 का टेबल में 60 नहीं है। 30 तिया 90, सबसे बड़ा 30 है ना, 24 में बेकार ले लिया ना, सॉरी 30, 30 का टेबल है, 30 दूना 60, 24 का टेबल में 60 नहीं है। 30 तिया 90, 90 24 में नहीं है। 30 चौका 120, तो ये जो है 120, यानी 4 बार पढ़ा, ये कितना बढ़ा, 4 बार, 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ा तो 120 मिला। और देखिए LCM क्या हो जाएगा, 120। कैसे 120 होगा अभी पता चल जाए। 20 के पहरा में हो जाएगा ये 60 बार में, सॉरी 6 बार में, 60 बार कहाँ लिखा जाए, 6 बार में। 30 के पहरा में कितना बार में आया, 4 बार में। और 24 का पहरा अगर 5 बार पढ़िएगा तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये तीनों मिलकर, ये जो तीनों मिले, ये मैं रफ कर देता हूँ। ये तीनों मिलकर ये जो है यहाँ से देखिएगा तो ये पता चलेगा। देखिए यहाँ से R कितना है, एक इधर एक इधर, कितना बार है, 2 बार है। R 2 बार है, K कितना बार है, 2 बार, M कितना बार है, 2 बार। मतलब हर एक चीज़, R है, K है, M दोनों, हर चीज़ कितना बार है, 2 बार लिखा है। तो मैं काम करता हूँ कि 2 को पहले कॉमन ले लेता हूँ और फिर से लिख देता हूँ R + K + M। मतलब समझ में आया, हर 2 बार है, R 2 बार, K 2 बार, M 2 बार, तो मैं 2 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देख लेते हैं कि इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 6 4 10 5 15, कितना है 15। अब ये देखिए ये 15 है, अब ये 2 गुना R + K + M है ना। तो ये इस 2 को क्या करो, इधर नीचे भेज देता हूँ। तो देखिए R + K + M,
ये कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और किस ये जो एफिशिएंसी हो गया, और इस एफिशिएंसी से ये पूरा टोटल वर्क में अगर डिवाइड दे तो मिल जाएगा। तो इस टोटल वर्क को हम डिवाइड दे देंगे कितना 120 को। अब इधर से ध्यान दीजिएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 120 गुना में 2 और नीचे में क्या बचेगा 15, 15 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार में। तो क्या निकल के गया 8 गुना में 2, और 8 गुना में 2 कितना होता है, तो ये होता है आपका 16। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 16 दिया हुआ है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप ये आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो समझ लीजिए, इसे एक दो बार और बनाइए, फिर इसे आप एक बार बिना देखे बनाए, फिर जो क्वेश्चन दूंगा क्वेश्चन नंबर 17 उसे भी बनाइएगा, इसी टाइप का क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, और ये देखते हैं सेम टाइप का क्वेश्चंस होगा तो ये आपके लिए ही होगा। देख लेते हैं, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में। तो ए प्लस में बी कितना दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है। उसके बाद बोला बी और सी 10 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी 10 दिन में कर सकता है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए और सी 12 दिन में कर सकता है। अब बोल रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा। तो देखिए अभी अभी सेम क्वेश्चंस किए हैं। पहला काम ये रहेगा आपका कि सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, और फिर आपका जो आंसर मिलेगा फिर इस वीडियो को प्ले करके देखिए कि ये वीडियो को जो आपको जो आंसर आया है और ये आंसर मैच हो रहा नहीं। अगर हो रहा है तो आप अच्छे ट्रैक पर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप 15, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है 15 है। 15 का टेबल लिखेंगे तो 15 का टेबल अगर देखिए 2 बार पढ़ेंगे तो 30, 3 बार पढ़ेंगे तो 45, और 4 बार पढ़ेंगे तो 60, तो 60 हो जाएगा। 15 का टेबल में 60 कितना बार में है तो 4 बार में। 10 का टेबल में 6 बार में। 12 का टेबल में 5 बार में। और ये सबको जोड़ दे 6, 4, 10, 5, 15, फिर से सेम ही चीज़ आने वाला है लगता है। तो ये 15 हो गया, और इधर से देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। इस बार नहीं बताऊंगा 2 कहाँ से आया। तो फिर ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी हो जाएगा ये 15/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 60 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 गुना में 2 हो जाएगा, और नीचे 15 हो जाएगा। 15 से कितना बार में जाएगा 4 बार में। तो 4 गुना में 2 कितना होता है भाई, तो ये होता है 8, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और 8 ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। तो 17 तक हम लोग क्या किए कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है वो हम दिखा रहे हैं। ए और बी एक साथ काम का कुछ भाग 12 दिन में कर रहा है। बी और सी सेम क्वेश्चन है, 18 नंबर भी। 18 नंबर आप खुद बनाइए और इसे कमेंट कीजिए। ये बहुत बार पूछा गया, टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन से, नहीं बने तो हमें बताइए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, मैं 19 बता देता हूँ। उसके बाद आपका 20 भी होमवर्क रहेगा, क्योंकि सेम टाइप है इसीलिए 20 भी होमवर्क ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बताने जा रहा हूँ, और 19 के साथ आपका ये हो जाएगा कंप्लीट, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 फ्रैक्शन वाला है, इसीलिए मैं ये बताने जा रहा हूँ। देखिए ए और बी बोल रहा है काम को 4.5 घंटा में कर रहा है। कितने घंटे में 4.5। ए प्लस में बी कितने घंटे में कर रहा है 4 1/2 घंटे में। ओके, कर रहा है। उसी काम को बी और सी 3 घंटे में कर रहा है। देखिए बी और सी कितने घंटे में कर रहा है 3 घंटे में कर रहा है। ठीक है, और बोल रहा है ए तथा सी, ए और सी कितने देर में कर रहा है 2 1/4, 2 1/4 में कर रहा है। तो बोल रहा है तीनों कितना दिन में करेगा। ये सेम चीज़ है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा है हमसे, है ना, फिर से हमसे यही पूछ दिया है। ये कितना करेगा, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए, फ्रैक्शन का जो है वो अच्छे तो देखिए, तो 4 2 जा 8 और प्लस में 1, इसे तोड़ने पर क्या मिला
4 टू जा 8, 8 प्लस में 1, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होता है और ये वाला प्लस हो जाता है, तो 4 टू जा 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9/2। ये 3 का 3 लिख रहा हूँ, और 4 टू जा 8 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 9/4। ओके, इसका नीचे नहीं कुछ तो 1 रख देता हूँ। ओके, अभी इसका एलसीएम लेंगे। अब इसका एलसीएम होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा, नीचे को ध्यान नहीं देना है, नीचे वाला कुछ अलग है, ठीक है, ध्यान नहीं देना है। कैसे करना बता रहा हूँ। तो 9 का जो ऊपर में देखिए 9 3 9 यानी 9 3 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा 9 3 और 9, इसका एलसीएम भी हो जाएगा 9, तो एलसीएम क्या हो गया 9। अब देखिए इससे जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या करना है, तो 9 9 तो यहाँ से समझना है आपको कि ये करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से समझिएगा, ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट को अगर डिवाइड करिएगा, देखिए 9 को 9/2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 से 9 कैंसल, तो क्या बच जाएगा 2, मतलब जो नीचे में रहेगा वो इधर में लिख देंगे। यहाँ से देखिए 3 से 9 कितने बार में जाएगा 3 टाइम्स में, तो इधर लिख दीजिए। ये 9 से 9 कैंसल, तो क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब देखिए 4 और 3 7 और 2 9, यहाँ पर भी क्या बच गया 9, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कि a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो ये हम लोग को अच्छी तरह से पता है, ये कितना निकलता है 2a प्लस बी प्लस सी निकलता है, यही है ना। तो इस 2 को ये नीचे कर दें, यह मतलब ये कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो 9 आया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वो 9/2 आ जाएगा, और टोटल वर्क भी कितना है 9 है। तो यहाँ से देख लीजिए ये 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, 9 से 9 कैंसल, तो क्या बच गया 2, और आपका जो आंसर क्या आ गया ये 2 आ गया। देखिए ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान है उतना है नहीं, है ना, इसमें बहुत सारे चीज़ इसका इस्तेमाल किया गया है, तो इस चीज़ों को समझिएगा आप। इसे 1 2 बार और बनाइए फिर इसे, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 2, ऑप्शन 2 किस में है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है। और ये क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका लिए क्या हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन से ए और बी 8 दिन में कर रहा है, बी और सी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर सकता है, तो तीनों कितना दिन में करेगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 भी होमवर्क है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया, नेक्स्ट वीडियो जब मिलेंगे तो उसमें 21 से शुरू करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करूंगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।